स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 53 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 53 को। आज की हमारी वर्कशीट भी बेहद आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम रिवाइज करने वाले हैं, दोहराई करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं हमारी कविता अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये कविता हमने पिछले कुछ दिनों में ही पढ़ी थी और समझी थी। आज फिर से इस कविता को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आसान से हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम अट नहीं रही है इस कविता की दोहराई करने जा रहे हैं। आज की दिनांक है 9 नवंबर 2020। बच्चों, पुनरावृत्ति के इस क्रम में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का अभ्यास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इस कविता को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर हमें अभ्यास कार्य को समझने में आसानी रहेगी। अट नहीं रही है, तो इसमें मैं बता दूं कि अट और सट दोनों का अर्थ होता समाना। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी फागुन का जो महीना होता है वो होता है फरवरी, जब वसंत ऋतु आने वाली होती है। तो उस वक्त प्रकृति में चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता होती है कि वो समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो यानी प्रकृति ऐसा लगता है कि वो सांस लेती है उस वक्त, और जब वो सांस लेती है तो एक अलग सी खुशबू आती है, मादकता छा जाती है, हर घर में वो मादकता होती है। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि कभी सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो उस खुशबू से, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता ही छाई हुई है, ऐसा लगता है कि प्रकृति है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और कवि कहता है कि सुंदरता इतनी अधिक होती है उस वक्त कि अगर आंख हटाने की कोशिश भी करें, हम दूसरी तरफ देखने की कोशिश भी करें, तो भी हम अपनी नज़रें हटा नहीं पाते उस सौंदर्य से, उस सुंदरता से। फलों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि उस मौसम में पेड़ों पर पौधों पर नए पत्ते आते हैं, अलग अलग रंग के पत्ते होते हैं, कहीं हरे होते हैं तो कहीं लाल रंग के होते हैं, और चारों तरफ पुष्प खिले होते हैं, फूल खिले होते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ों ने अपने गले में खुद ही माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि सुंदरता इतनी अधिक है कि वो धरती में कहीं पर भी समा नहीं रही है। तो ये थी आसान सी कुछ पंक्तियाँ इस कविता की, जिसमें हमने समझा कि कवि ने बेहद अच्छे शब्दों में, बेहद मनमोहक शब्दों में वर्णन किया है प्रकृति की सुंदरता का। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें एक हमारा गतिविधि का क्वेश्चन रहेगा। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का मौसम यानी फरवरी का मौसम, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं, फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया ये भी बिल्कुल आसान है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंग रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल फागुन के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं, यानी चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ नए नए रंग के फूल होते हैं, नए पत्ते होते हैं, सब कुछ मनमोहक होता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। तो प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से हमें बताना है, तो प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है, क्योंकि इस समय चारों तरफ का वातावरण बेहद मादक होता है, चारों तरफ रंगी रंग बिखरे होते हैं, पेड़ों पर नई नई पत्तियां निकल रही होती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया, हमें कुछ पंक्तियां दी गई है, इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। पत्तों से लदी डाल,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल। उर का मतलब होता है हृदय में। तो इस पंक्तियों का भाव रहेगा कि कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। पांचवा जो प्रश्न है ये हमारी एक गतिविधि है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना करनी है। कोशिश कीजिए कि ये स्वरचित कविता हो। मैंने कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी है, आप इसी तरीके से कुछ और पंक्तियों की रचना भी कर सकते हो। जैसे वसंत ऋतु से संबंधित ही ये पंक्तियां हैं। सरसों पे पीले पुष्प दिखने लगे, सरसों पे पीले पुष्प दिखने लगे, वृक्षों में नई कोंपलें खिलने लगे, प्रकृति सौंदर्य छटा बिखेरने लगे, वायु भी सुहानी जब बहने लगे, मान लेना वसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। धूप जब मीठी लगने लगे, धूप जब मीठी लगने लगे, सर्दी कुछ कम लगने लगे, मौसम में बहार आने लगे, ऋतु दिल को लुभाने लगे, मान लेना वसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरी कविता लिखो, इसका एक अंश है वो लिख सकते हो। और अच्छा ज़्यादा ये रहेगा कि अगर आप स्वरचित कुछ पंक्तियाँ लिख पाओ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप बेहद अच्छे तरीके से घर पर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहद अच्छे तरीके से चली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।